थूक दिया इजराइल। जी हां, यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, लेकिन यह ईरान की तरफ से किया गया हमला नहीं है, हिजबुल्लाह के ताजा हमलों ने। क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया फतह 110 का इस्तेमाल किया, हाइफा और तेल अवीव पर अटैक किया। अमूमन तेल अवीव पर हिजबुल्लाह की तरफ से यूं हमला नहीं किया जाता, वो हाइफा या ऊपरी यानी उत्तरी इजराइल तक सीमित रहता है, लेकिन तेल अवीव तक उसने अपनी मिसाइल पहुंचाकर साबित कर दिया कि अगर उसे अकेले भी इजराइल से युद्ध लड़ना पड़े तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से किए गए हमले में 250 लोगों की मौत के बाद जो इंतकाम हिजबुल्लाह ने शुरू किया है, उसे चीख पुकार जैसे हालात पूरे के पूरे इजराइल में बने हुए हैं। एक खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक के बाद एक रॉकेट दागे गए। वहीं ताजा हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान का नया ऐलान है, जिस ऐलान ने कई और फिर देशों को टेंशन में डाला। अब तक एक दिन पहले बड़ी खुशी थी कि ठीक है अब चंगा सी, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हालात फिर बिगड़ रहे हैं। वहीं कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। यह दिखाया जा रहा है कि कैसे इजराइल के झंडे को अपमानित किया जा रहा है अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। जी हां, उतार के फेंक दिया। ऐसे देश की कोई जरूरत नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कहां हुआ, कैसे हुआ, और हिजबुल्लाह के ताजा हमले। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले 3 बड़ी खबरें आपको दिखाता चलूं, फिर बाकी और भी खबरें हैं, लेकिन पहले यह खबर देखिए। ये ताजा हमला किया गया है और इस हमले के में अमूमन ये देखने को मिल रहा है। देखिए, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। दावा हिजबुल्लाह रॉकेट्स आर सेटिंग नॉर्दर्न इजराइल अब्लेज राइट नाउ। उत्तरी इजराइल में एक बड़ा हमला, और हमले के बाद की तस्वीर आपके सामने की कैसे वहां पर अटैक हुआ और उसके बाद आग लग गई। अब आते हैं जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि ईरान शांत हो गया। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कई जहाजों को गुजरने की अनुमति भी दे दी इसके बाद, जब ये 2 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन फिर से वही हालात खड़े किए क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर जो है मुस्तफा खामनेई साहब, उन्होंने कहा द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल बी अंडर न्यू मैनेजमेंट, यानी अब नए सिरे से आएगा। लोग बाग लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे युद्ध के दौरान जो तकरीबन 40 दिन तक चला, इसमें क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। तो इसमें जो अमेरिका और इजराइल ने सोचा था वो कहीं ना कहीं काम भी किया और ज्यादातर उसमें फेल भी हुए। काम क्या किया, उन्होंने टॉप कमांडर्स और खासतौर पर जो सुप्रीम लीडर के लिए कहा था, अगर देखा जाए तो ईरान के लिए एक ही झटका रहा, खामनेई साहब का इंतकाल। बाकी जगह उन्होंने रिजीम चेंज नहीं हुआ, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करके उस पर कब्जा करना नहीं हो पाया, ईरान को अपने बर्दाश्ती में लाना नहीं हो पाया, ईरान से ये कहना कि वो हूती, हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना करे वो नहीं हो पाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कुछ खास कर नहीं पाए, बहुत जगह मात खानी पड़ी। ईरान को क्या मिला, ईरान को 2 तरह के नए काम मिले। जानते हैं क्या, अब तक ईरान ज्यादा हथियारों की सप्लाई नहीं करता था। हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, ईरान के पास कैसे हथियार है, तो एक हथियार का नया उद्योग ईरान की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिस पर कभी भी टोल का जिक्र ईरान ने आज तक नहीं किया, सोचिए, लेकिन अब वो टोल वसूलने जा रहा है। लाइक इट और नॉट दिस सेटलमेंट स्टेटमेंट कन्फर्म हु वॉन दिस वॉर। कह दिया गया है कि भैया ये नए मैनेजमेंट के तहत काम किया जाएगा, देख लीजिए जिसको गुजारना है अपना तो टोल वाला मैनेजमेंट। यानी पूरी तरह से अब तक अप्रत्यक्ष तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के कब्जे में था, प्रत्यक्ष तौर पर है और वो उस पर अधिकार जता रहा है। अब आइए यहां कैसे अपमानित किया जा रहा है इजराइल को देखिए। ये देखिए, कार्यक्रम था, वहां इजराइल का झंडा हटाया और फिलिस्तीन का झंडा वहां पर लगा दिया गया। ये क्या है, इजरायली फ्लैग फॉर पैलेस्टाइन एंड फेंसिंग वर्ल्ड कप। ये यहाँ पर फेंसिंग वर्ल्ड कप हो रहा था, उस दौरान यहाँ पर इसे हटाया और इसकी जगह पैलेस्टाइन का फ्लैग फहरा दिया गया, फिलिस्तीन का। इजराइल से द न्यू ईरानियन रिजीम इज मोर एक्सट्रीम देन इट्स प्रीसीडिसर। यानी आप तो कह ही रहे थे, मैं अब भी कहता हूं ये बात क्लियर है, ये गलत नहीं, मैं इजराइल की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक्सट्रीम कहने से पहले एक्सट्रीम क्यों, वो अपना देश आपको सौंप दे। एक्सट्रीम इसे कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट तो किसी को भी कह देते हो, हमास को एक्सट्रीमिस्ट कहते हो, क्यों कहोगे भाई? मैं तो उसे लड़ाका संगठन और यूं कहूंगा आजादी के परवाने कहना चाहिए उनको। तुम उनकी जमीन पर कब्जा करो, वो अपनी जमीन के लिए लड़े तो आतंकी संगठन, वाह गजब हिसाब किताब है। हिजबुल्लाह के लिए कह दो, हमास के लिए, और तुम बहुत अच्छे हो।
तुमने एक्सट्रीमिस्ट कैसे कह दोगे? यानी ईरान पर हमला करके वो कहते हैं हम रिजीम चेंज कर देते हैं। आप बताइए क्या क्या चाहिए? तेल चाहिए, गैस चाहिए, जो चाहिए, हमारी जमीन अपना हड़प लो, है ना? यहां बसा दो अमेरिका का एक हिस्सा या फिर इसराइल का हिस्सा, तो सही होते। हाँ, ये बात सही है, खamenei साहब जो आयतुल्लाह अली खamenei साहब थे वो थोड़े नर्म थे, लेकिन इनके मुकाबले जो मुस्तफा खamenei है वो पूरी तरीके से कड़े निर्णय लेने वाले हैं। ये बात भी क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या है। آتشبس بی لبنان خیانت است به اسلام. آتشبس بی لبنان خیانت است به اسلام. لبنان برادر ماست، حزب الله یاور ماست. तो इस्वान प्रोविजन है बदरूद में, वहां पर ये लोग उतरे और लेबनान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। जिस तरह से लेबनान पर अटैक हुए उसके बाद ईरान ने भी है अपनी तरफ से ओपन कर दिया है कि क्या क्या करना है, और पूरी तरह से ईरान साथ दे रहा है। पॉपुलर यूएस कंजर्वेटिव पॉडकास्टर बेनी जॉनसन से इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने शुड बी बैंड फ्रॉम द व्हाइट हाउस। उन्होंने कहा कि यह पहले किसी भी कीमत पर इस आदमी को, नेतन्याहू को, व्हाइट हाउस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जो रेड कार्पेट बिछाया जाता है वो नहीं होना चाहिए। इजराइल से ईरान इज ऑलरेडी वर्किंग टू रिस्टोर इट्स बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल। तो होगा ही होगा, छोड़ दे, मतलब ये ना करें। वो कहे कि फूल वाला हम बागान करते हैं ना, मतलब फूल उगाते हैं। जब आए इजराइल के सैनिक आए, मिसाइल आए, तो मरते मरते भी क्या आप फूल ले लो हमसे? क्या गजब का लॉजिक है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना घिनौना काम करते हो, तुमने कभी सोची है? आइए, एयर स्ट्राइक, इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी लेबनान पर चुकी, वो भी देखिए। तो ये हालात वहां बने हैं दक्षिणी लेबनान में जब ये इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद की तस्वीर है। अब जरा ये देखिए, यहां पर भी अटैक की तस्वीर है। तो तेल अवीव पर ताज़ा हमले की ये तस्वीर है। पुल के नीचे लोग छुप गए हैं, गाड़ियां रुक गई हैं। तो ये भी एक तस्वीर और भी देखिए। जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद के हालात तो आपके सामने थे ही थे, हमने आपको दिखाए। अब एक नया ताज़ा मसला, इजराइल इशूड ए वार्निंग दे आर गोइंग टू स्टार्ट अटैकिंग एम्बुलेंसेज इन लेबनान। द रीजन दे क्लेम हिजबुल्लाह हैज बीन यूजिंग देम टू कंसील देयर मूवमेंट। मतलब कोई भी बहाना बनाइए, ऐसे गजा के अंदर करते रहे, अस्पतालों पर हमला किया, कहा कि इसके नीचे हमास का बेस कैंप है इसलिए अटैक किया। जहां मर्जी मत दाग दो। तो नेतन्याहू के घर पर भी दाग देना चाहिए, कह देना चाहिए कि नेतन्याहू है, तो ये होना चाहिए। आप बताइए, एम्बुलेंसेज को निशाना बनाया, इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है, ऐलान कर हम बनाएंगे। और अब जरा यहां पर देखिए, צה"ל נמצא במצב של מלחמה. אנחנו לא בהפסקת אש. אנחנו ממשיכים להילחם פה בגזרה הזאת, זו גזרת לחימה העיקרית שלנו. באיראן אנחנו בהפסקת אש, ואנחנו הולכים גם שם בכל רגע לחזור ללחימה ובצורה... चलिए मैं बताता हूँ, ये हिब्रू में कह रहे हैं, द चीफ ऑफ स्टाफ इन साउदर्न लेबनान, दिस इज आवर मेन कॉम्बैट थिएटर, प्रिपेयर्ड एट एनी मोमेंट टू रिटर्न विद फुल फोर्स ऑल्सो टू ईरान। यानी कि ये धमकी दे रहे हैं कि ईरान और दक्षिण लेबनान पर आईडीएफ का बयान है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा कि दक्षिण लेबनान हमारा मुख्य युद्ध क्षेत्र है, हम किसी भी समय पूरी ताकत के साथ फिर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये सोचिए, ये लाने वाले थे क्या? शांति लाने वाले थे कि गजब की शांति होगी, गजब का हिसाब किताब होगा, सब शांत शांत शांत। क्या इजराइल के साथ ये मुमकिन है? और फिर भी आतंकी संगठन किसे कहेंगे? आतंकी संगठन हमास, हूती, हिजबुल्लाह, वो इराक के लड़ाका संगठन, उनको कहा जाएगा। असली आतंकी कौन है? कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।